आदाब। ईद उल ज़ुहा और रक्षाबंधन की आप सभी हजरात को दिली मुबारकबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लखनऊ अपने खानों की नफासत, मुनासिबत मसालों की और खुशबू और रंगत के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लखनऊ के खानों की एक और भी खुसूसियत रही है, वो शाही वक्तों से रही है। वो खुसूसियत ये कि इन खानों में एक डिस्गाइज फूड होता है जिससे लोगों को ट्रिक कर दिया जाता है, यानी बुझव्वल का एक पहलू है इन खानों में। और इस तरह का एक वाक़या लिखा है अब्दुल अलीम शरर साहब ने अपनी किताब गुज़श्ता लखनऊ, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा है लखनऊ द लास्ट फेज़ ऑफ ओरिएंटल कल्चर, और इसी वाक़े को दर्ज किया है या नक़ल किया है प्रोफेसर नदीम हसनैन साहब ने अपनी किताब द अदर लखनऊ में, और योगेश प्रवीण साहब बहुत पहले इस वाक़े को नक़ल कर चुके हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि दिल्ली के शहज़ादे आसमा कदर साहब लखनऊ तशरीफ़ लाए थे, और ये दौर था नवाब वाजिद अली शाह बहादुर का। नवाब वाजिद अली शाह बहादुर ने शहज़ादे आसमा कदर को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया, यानी खाने पर बुलाया। जब शहज़ादे दस्तरखान पर तशरीफ़ लाए तो तमाम लवाज़मात चुनी हुई थी वहाँ। उन्होंने देखा कि एक मुरब्बा बहुत ही नुमायाँ तरीके से वहाँ रखा हुआ है, तो शहज़ादे ने उस तरफ हाथ बढ़ाया और उसको चखा तो मालूम हुआ कि वो मुरब्बा नहीं था बल्कि एक किस्म का कौरमा था। उसको चखने के बाद शहज़ादे आसमा कदर साहब थोड़े से शर्मिंदा भी हुए और उनको ये बात बहुत अजूबा भी लगी। उनको हैरत हुई कि ये किस तरह से इस तरह से चीज़ को पकाया गया है कि वो देखने में मुरब्बा है और असल में कौरमा है। इसके चंद रोज़ के बाद शहज़ादे आसमा कदर ने नवाब वाजिद अली शाह बहादुर को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। जब नवाब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो इसी तरह से एक शाही दस्तरखान पूरा चुना हुआ था तमाम लवाजमात से। उसमें तरह तरह के कौरमे थे, उसमें बिरयानियाँ थीं, लखनवी पुलाव थे, कबाब, शीरमाल और चटनियाँ, अचार, मुरब्बे, क्या नहीं था उसमें। नवाब साहब ने जब खाना शुरू किया तो जिस चीज़ को वो चखते थे वो मीठी होती थी, यानी कौरमा खाएं तो मीठा, शीरमाल खाएं तो मीठी, हर शय मीठी थी। आखिर में मालूम ये हुआ कि वो सारा जो खाना था वो मीठा इसलिए था चूँकि सभी चीज़ें शक्कर की बनी हुई थी। यहाँ तक कि जो खाने के बर्तन थे, यानी रकाबियाँ, प्लेट्स और डोंगे थे, या वो काबें थीं यानी सर्विंग जो ट्रेज होती हैं, वो सभी कुछ शक्कर की बनी हुई थी। दस्तरखान तक शक्कर का बना हुआ था। इस माजरे को देखकर नवाब वाजिद अली शाह बहादुर थोड़े से खिफ़ज़दा भी हुए और मुस्कुराए भी। उन्होंने इस मजाक को बहुत पसंद किया और उनको इस बात का एहसास हुआ कि दिल्ली के शहज़ादे ने लखनऊ के नवाब से अपनी उस छोटी सी बुझव्वल का एक बड़ी बुझव्वल से बदला ले लिया। खानों की बुझव्वल का ये सिलसिला शाही दरबारों के ख़त्म होने के बाद भी, यानी 1856 में जब नवाब वाजिद अली शाह बहादुर माजूर कर दिए गए, अवध का दरबार ख़त्म हो गया, तो ये ताल्लुक़दारों के यहाँ और राजाओं महाराजाओं के यहाँ भी ये सिलसिला जारी रहा। इस सिलसिले में हकीम सफदर नवाब साहब, जो लखनऊ के एक बहुत ही मशहूर हकीम थे, उनका ज़िक्र हम तफसील से करेंगे जब हकीमों का ज़िक्र होगा। वो एक वाक़या बयान करते थे कि महाराजा महमूदाबाद ने अपने बावर्ची अल्लाह बंदे जो थे उनसे कहा कि आज हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं वो प्योरली वेजिटेरियन हैं, मगर उनको कुछ ऐसी चीज़ खिलानी है कि देखने में नॉन वेज लगे, उसका मज़ा भी नॉन वेज का जैसा हो, लेकिन वो हो वेजिटेरियन। अल्लाह बंदे ने एक कौरमा पकाया, उसका नाम था कलिया कौरमा या कलियाँ सालन, और वो देखने में बिल्कुल लगता था कि कोई गोश्त का आइटम है और उसका मज़ा भी बिल्कुल वैसे ही था, लेकिन वो था प्योर वेजिटेरियन। हकीम साहब का कहना था कि अल्लाह बंदे की पकाई हुई पिस्ते और बादाम की खिचड़ी का दुनिया में आज तक कोई सानी नहीं। यूँ तो लखनऊ कबाबों, शीरमालों, नहारियों और तरह तरह के और लवाजमात जो कि बेसिकली नॉन वेजिटेरियन उनके लिए मशहूर है दुनिया में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेजिटेरियन खाने पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, और वो आज नहीं, नवाब आसिफ़-उद-दौला बहादुर के ज़माने में। ये ज़माना वो था करीब 1775-77 का, कि जब नवाब आसिफ़-उद-दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाना शुरू किया था। बड़ी तादाद में लोग जूक दर जूक वहाँ जमा होते थे, उन सबके खाने का इंतज़ाम भी किया जाता था। ज़ाहिर है उसमें हर तरह के लोग होते थे। उसी ज़माने में रानी कटरा में नवाब साहब के दीवान थे एक कश्मीरी पंडित जिनका नाम था पंडित ज्वाला प्रसाद कौल तनख्वाह साहब। उन्होंने बड़ा शिवालय बनवाना शुरू किया। एक तरफ नवाब आसिफ़-उद-दौला बहादुर का बड़ा इमाम बाड़ा बन रहा था, उधर तनख्वाह साहब जो कश्मीरी पंडित थे उनका बड़ा शिवालय बन रहा था, जो आज भी रानी कटरा में मौजूद है। उसको अब कहते हैं संकटा देवी मंदिर। उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो अरवी पर हुआ।
अरवी शायद नवाब आसिफउद्दौला को इसलिए भी पसंद है क्योंकि आप फैज़ाबाद से आए थे और फैज़ाबाद में बंडे और अरवी बहुत मशहूर होते हैं। तो सबसे पहले अरवी जो थी, अरवी का सालन गोश्त में पकना बाद में शुरू हुआ है। पहले अरवी की तरकारियाँ बनती थी जो पूरी के साथ लोग खाते थे, जो वेजिटेरियन थे। उसके बाद अरवी का सालन, एक किस्म का जो कहते हैं रसेदार अरवी, वो वेजिटेरियन लोगों ने खाना शुरू की है। और उसके बाद ये अरवी का सालन जो गोश्त में पकना शुरू हुआ, जो लखनऊ की एक लवाजमात में से है तली हुई अरवी का सालन, वो उसके बाद शुरू हुआ। कहते हैं कि उस वक्त चौक में यूँ तो खाने के होटल नहीं हुआ करते थे, लेकिन किसी साहब ने अरवी के सालन तरह तरह के पकाने की जो एक शुरुआत की थी, उनकी दुकान पे लोगों की एक कतार लगी रहती थी और सुबह से शाम तक वो कई तरह के अरवी के सालन पकाते थे। और जब वो अपनी देगों का और पतीलों का ढक्कन खोलते थे तो दूर दूर तक उसकी महक जाती थी और लोग उसकी तरफ खिंचते चले आते थे। लखनऊ की तहजीब और यहाँ का जो कल्चर है, उसको बाकी रहने की ख़ास वजह यह है कि ये कल्चर महलों से निकल कर मोहल्लों तक पहुँच गया। यानी जो वस्ती हैसियत के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके यहाँ भी रस्में वही हैं उसी तरह से जैसी महलों में हुआ करती थी। मुमकिन है उसका जो एक्सटेंट है, जो उसका लेवल है, वो थोड़ा सा सबड्यूड हो, लेकिन हैं वही रस्में। इस सिलसिले में हम आपको एक मिसाल देते हैं कि बुझव्वल का जो सिलसिला है खानों का, वो अब शादी के बाद चौथे दिन एक रस्म होती है, चौथी की रस्म, जिसमें दूल्हा वाले दुल्हन के आते हैं और दुल्हन को चौथी का जोड़ा दिया जाता है जो उसकी शादी का बेहतरीन जोड़ा होता है। चौथी का जोड़ा, इसमें चुगताई की एक कहानी भी आप लोग को याद आ रही होगी, चौथी का जोड़ा। चौथी के दिन यूँ तो तमाम रस्में होती हैं, गोद भराई होती है और तमाम फल आते हैं लड़के वालों की तरफ से, जो बाद में खेले जाते हैं, एक दूसरे को दोनों पार्टीज मारती हैं। लड़के वालों का यह बड़ा अच्छा खेल होता है। और चौथी का खाना भी बड़ा मशहूर है। चौथी में ख़ास तौर से खाने पकाए जाते हैं। एक चीज़ अब तो शायद न बनती हो, वो एक खोए की यानी मावे की एक बड़ी सी मछली बनती थी। इतनी खूबसूरत मछली होती थी वो। हम जब नए नए बम्बई आए थे आज से करीब 25-26 बरस पहले, तो यहाँ पारसी डेयरी में उसको कहते हैं मावा बोई, मेवे यानी मावे की खोए की मछली पूरी बनी हुई, उसमें यानी उसके सिपने और फिंग्स सभी कुछ होते हैं बने हुए। वैसे उस ज़माने में चौथी के दिन बनती थी और उसकी काली आंख जो थी वो काली किशमिश की होती थी। अब चौथी में सालियाँ जो हैं वो अपने दूल्हा भाई से, जो नौशा भाई होते हैं, उनसे कुछ पहेलियाँ पूछती हैं, उनसे कुछ मजाक करती हैं। एक मजाक बहुत कॉमन होता है कि खाली पलंग लिया, वो बीच से बिना हुआ नहीं है, उस पर एक चादर कस दी और सब तरफ से उसको बांध दिया और नौशा भाई से कहा आप बैठिए, इस पर तशरीफ़ रखिए। जैसे ही वो बैठे वो धड़ाम से गिर पड़े, कहा लगता है उसमें। दूसरा एक मजाक ये भी होता है कि चादर के नीचे पापड़ बिछा दिए और नौशा भाई से कहा तशरीफ़ रखिए, बैठिए, तो पड़ 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 बोलते हैं और सब एक हंसी मजाक हो जाता है उस पर। और एक और मजाक होता था कि वो बैठे, उनकी शर्ट या पैंट या शेरवानी जो भी पहने हुए दूल्हा मियाँ, उसको बिस्तर में सी दिया। अब जो वो उठे तो पूरा बिस्तर उनके साथ जा रहा है। अब सब लोग इसको देख के हंस रहे हैं। एक और मजाक खाने का होता है, वो ये होता है कि बड़ा स्टैंडर्ड है लेकिन फिर भी लोग उसमें चूक जाते हैं। नौशा भाई जो होते हैं, रुई का दही बड़ा बनाया जाता है और उनको पेश किया जाता है। उसको खाते हैं तो मालूम है वो दही बड़ा तो है, वो तो रुई का बना हुआ। चौथी के जिक्र के साथ एक मुहावरा रह गया, एक बहुत उर्फ आम में मुहावरा होता है, चौथी चाले। चौथी तो यानी शादी के चौथे दिन जो दावत होती है। चाले कहते हैं जब लोग इंडिविजुअली दूल्हा दुल्हन को अपने घरों में बुलाते हैं, मामू चचा रिश्तेदार जो होते हैं उसको चाला कहते हैं, यानी बार बार आना जाना। तो जो लोग बार बार कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है अरे भाई एक जगह बैठते क्यों नहीं हुए, क्या चौथी चाले हैं। रक्षाबंधन पे हमको याद आया कि जिस तरह से राखी भाई बहन होते हैं, उसी तरह से लखनऊ में एक रिवाज पहले तो बहुत था, अब भी है, वो है दुपट्टा बदल बहनों का। दो औरतें अगर अपना दुपट्टा बदल लें इस नियत के साथ कि वो बहनापा दुपट्टा बदल के कर रही हैं, तो वो बिल्कुल सगी बहनों की तरह हो जाती हैं। हमें याद है हमारे बचपन में हमारे बुज़ुर्गों में 2 बहनें थीं जो दुपट्टा बदल बहनें थीं। इस कदर उन लोगों में मोहब्बत थी कि हमें बहुत एक अरसे के बाद मालूम हुआ कि वो सगी बहनें नहीं हैं। और इत्तेफाक ये हुआ था कि उसमें से एक की बहन यानी सगी बहन, दूसरी जो दुपट्टा बदल बहन थी, उनकी सौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सगी बहन का साथ नहीं दिया बल्कि अपनी दुपट्टा बदल बहन का साथ दिया। इससे पहले कि हम आपको आशना कराएं लखनऊ के कुछ बहुत ही प्रेवलेंट स्लैंग्स से, कुछ वजाहतें ज़रूरी हैं। एक ये कि पिछले एपिसोड के सिलसिले में कुछ लोगों को ये बात महसूस हुई थी कि शायद क़ल्ब का जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ क़ल्ब है, उसका हमने सही इस्तेमाल नहीं किया था। हमने कहा था क़ल्ब चल गया है ना, दिमाग चल गया, जो मुहावरा है लखनऊ में आम, औरतें इसको बहुत इस्तेमाल करती हैं। क़ल्ब का मतलब सही बहुत से लोगों ने बताया कि क़ल्ब के माने अरबी में हार्ट के होते हैं,
लेकिन ये मेटाफोरिक यूज़ है उसका। जैसे हम लोग कहते हैं दिल सोच रहा था, दिल तो नहीं सोचता, सोचता दिमाग है। दिल चाह रहा है, चाहता दिल नहीं दिमाग है, लेकिन कहा इसी तरह से जाता है। इसी तरह से इस मुहावरे में कल्ब के माने जो हैं वो दिमाग से हैं, इसीलिए कहा जाता है कल्ब चल गया है। फरहान रिजवी साहब ने यूएस से हमको बताया है कि जैसे लखनऊ में कहते हैं पटियाले, पटने, आगरे, कलकत्ते, उनका कहना यह है कि ये असर है फ़ारसी का असल में, क्योंकि फ़ारसी में लोग फ़ातिमा को फ़ातिमे कहते हैं, फ़रिश्ते कहते हैं, फ़रिश्ता नहीं कहते हैं। और इसी तरह से बहुत से लफ्ज़ हैं जिसमें वो ए के बजाय ई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसी का एक असर होगा। अमिताभ अग्रवाल साहब ने लखनऊ से हमको बताया है कि जिन अनानास के पराठों का हमने जिक्र किया था वो असल में नवाब आगा मीर साहब के बावर्ची खाने की ईजाद थी, जिनकी डेवढ़ी लखनऊ सिटी स्टेशन के पीछे थी, जिस इलाके का ही पूरा नाम डेवढ़ी आगा मीर है। अब आइए, लखनऊ में एक स्लैंग के तरीके से यूज़ होता है लफ्ज़ अलफ्ते। अलफ्ते कहते हैं पिछलग्गू किस्म के लोगों को, यानी दुम छल्ले जो होते हैं, जो हर वक्त किसी के साथ हैं, वो जहाँ खा रहे हैं वहाँ खा रहे हैं, जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं भाई इनके साथ तो अलफ्ते लगे हुए हैं, इन अलफ्तों से तो जान छुड़ाओ। दूसरा एक लफ्ज़ है लसरका। लसरका भी बहुत इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं अक्सर, अरे है ये पानी का क्या लसरका लग गया, यानी कॉन्टिन्यूएशन जिससे आजिज़ी हो रही हो, उसको कहते हैं लसरका। एक होता है पैपट मचाना। पैपट मचाने के माने हैं बात को बहुत बढ़ाना। कहते हैं ये तो यूं ही है, छोटी छोटी बातों में पैपट मचाती हैं, यानी बात को बढ़ा देती हैं और बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट करके और उस पर कुछ एक नाटक नुमा चीज़ कर देती हैं, यानी फैल मचाती हैं, उसको कहते हैं पैपट मचाना। एक लफ्ज़ है लबड़ धौंदो। इस लफ्ज़ के कोई माने नहीं है, आपको कहीं इसके माने नहीं मिलेंगे, ये अपने आप में माने हैं। अब इसका इस्तेमाल हम आपको बताते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि लबड़ धौंदो के माने क्या है। एक कत्ल का मुकदमा हुआ था लखनऊ में। जिन साहब को गवाही में लाया गया उनसे अंग्रेज़ मजिस्ट्रेट ने पूछा कि वेल गौहर मिर्ज़ा वल जहांदार मिर्ज़ा, उस दोपहर आपने दालान में क्या देखा? उन्होंने कहा हुजूर हम देखते क्या, हमने तो जब देखा कि झगड़ा शुरू हुआ और जब वो धींगा मुश्ती शुरू हो गई और गुल होने लगा तो हमने तो दालान से भागे और अपने कमरे में बंद कर लिया। थोड़ी देर में और जब गुल बढ़ा तो हमने जीरी से झाँक के देखा तो वहाँ एक लबड़ धौंधा मची हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मजिस्ट्रेट परेशान हुआ, उसने पूछा वकील साहब व्हाट इज लबड़ धौंधा? उन्होंने कहा हुजूर अटर क्योस पैंडेमोनियम। मजिस्ट्रेट ने कहा लिखिए देयर वॉज लबड़ धौंधो। तो वकील साहब ने कहा हुजूर लबड़ धौंधो मची हुई थी। उन्होंने कहा व्हाट इज मची हुई थी? उन्होंने कहा, अब वो वकील साहब सोचने लगे मची हुई को कैसे समझाएं। मजिस्ट्रेट आजिज हुआ, उसने कहा लीव इट जस्ट राइट देयर वाज पैंडेमोनियम। तो लबड़ धौंधो का मतलब होता है पैंडेमोनियम, अटर क्योस। ये लखनऊ में लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है। एक और लफ्ज़ बावर्ची खानों में बहुत इस्तेमाल होता है गजर भत्ता, यानी सब चीज़ों को मिला दिया, बदमज़ा हो गई चीज़ें। कहती हैं क्या तुमने गजर भत्ता बनाया है, इसमें किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं है, वो कहलाता है गजर भत्ता। एक मरतबा फिर ईद उल ज़ुहा और रक्षाबंधन की मुबारकबाद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस गुजारिश के साथ कि आप हजरात हमारे इस वीडियो को देखते तो हैं ही, इसको अपने दोस्तों से शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और बेहतर होगा कि अगर आप लोग इसको YouTube पर देखा करें, जिसमें लिंक आपको बराबर इस हमारे वीडियोस के साथ मिलते रहते हैं। बस इस दुआ के साथ कि आप सब महफूज रहें, खुश रहें और अगली मर्तबा हम लोग खुश एक बार फिर मिलें। आदा।